सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 7.3 एक्सरसाइज का। इसके फर्स्ट टू पार्ट सेम है और लास्ट टू पार्ट सेम है, तो एक हम फर्स्ट कर लेते हैं और एक थर्ड कर लेते हैं। हेयर वी हैव b इज इक्वल्स टू द c cos ऑफ a प्लस a cos ऑफ c। तो इसके लिए आप एक डायग्राम बना लोगे। आपने ले लेना है एक ये ए बी ले लिया, ठीक है, और फिर आपने एक बी सी ले लिया और इसी तरह से आपने सी ले लिया, ठीक है, वेक्टर्स ले लिया आपने। ओके, अब ये कैपिटल ए है, इसको हमने ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया और इसको हमने सी का नाम दे दिया। अब हम एंगल्स बना लेते हैं। एंगल्स बनाने से पहले ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये हमने एंगल्स के नेम दे दिए। अब हर साइड पे मुझे एक एक एंगल चाहिए, मुझे ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल किसके इक्वल होगा? टोटल आपको पता है 180 होता है, दैट इज़ पाई। तो मुझे इतना चाहिए, तो पाई में से बी को मैं माइनस कर दूँगी, तो पाई माइनस बी आ जाएगा। इसी तरह से मुझे ये एंगल फाइंड करना है, तो टोटल आपके पास पाई होता है, तो पाई में से सी निकाल दोगे, दैट बिकम्स अ पाई माइनस सी। इसी तरह से अगेन आपके पास जो है वो टोटल 180 होता है, तो 180 में से ए निकाल दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा पाई माइनस ए। तो इट मीन्स दैट आपके पास ए बी सी आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं, तो कैपिटल ए बी आपके पास किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। बी सी ए के इक्वल है और सी ए जो है वो बी के इक्वल है। फर्स्ट वाला हमें प्रूव करना है। तीनों को अगर हम ऐड अप करते हैं तो वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है, तीनों का सम, ठीक है। ए बी सी तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है वेक्टर्स में। ओके, अब यहाँ पर देख लें क्या लिखा हुआ है। बी लिखा हुआ है, तो आप बी को यहाँ रहने दोगे, बाकी दोनों वैल्यूज़ को आप राइट साइड पर ले जाओगे। दिस बिकम्स अ माइनस ए एंड माइनस सी। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट बी के साथ ही लेंगे हम। दिस बिकम्स अ बी स्क्वायर ए डॉट बी माइनस सी डॉट बी। यहाँ आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, जैसे u डॉट v किसके इक्वल होता है? एब्सोल्यूट ऑफ u एब्सोल्यूट ऑफ v इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो a और b की डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा a b कॉस ऑफ। अब थीटा कैसे मिलेगा? a और b ये पाए हैं, तो इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है? पाई माइनस सी। इट मीन्स कि यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस सी। और इसी तरह से c डॉट b दैट बिकम्स अ सी बी, और c और b के दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है? पाई माइनस ए, तो कॉस ऑफ पाई माइनस ए। दिस बिकम्स अ, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। अब अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए। अलाइड एंगल और क्वाड्रेंट्स में जो एंगल देखते हो आपके पास, कॉस ऑफ पाई माइनस सी दैट बिकम्स अ पाई माइनस थीटा। और पाई माइनस थीटा कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपके पास? नेगेटिव होता है। तो इट मीन्स दैट ये बन जाएगा, एक तो नेगेटिव ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ कैपिटल सी, ठीक है। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने माइंड में रखना है। और इसी तरह से कॉस ऑफ पाई माइनस ए, सी बी एज इट इज़। अगेन पाई माइनस थीटा लाइज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन अ सेकंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, so you can write here cos of capital A with a negative sign. This becomes a minus minus plus AB cos of capital C minus minus plus CB cos of capital A. अब सब में से देखें B जो है वो कॉमन, यहाँ यानी कि कटिंग हो रहा है, यहाँ से अगर आप B कॉमन ले लेते हो दैट बिकम्स A cos of C प्लस सी कॉस ऑफ ए। तो ए बी बी से कैंसिल आउट हुआ, तो दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर जो हम लोगों ने फाइंड किया। तो ए कॉस ऑफ सी उन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है, सी कॉस ऑफ ए पहले लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एडिशन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सो यू कैन राइट दिस वन। ओके, नाउ कम ऑन द थर्ड पार्ट। डायग्राम सब पार्ट्स में यही रहेगी, ठीक है। डायग्राम को मैं इरेज नहीं कर रही।
अब हम थर्ड पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस ऑफ कैपिटल बी। ओके, इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल वही आप लिखोगे, आपने पहले ए बी सी के इक्वल है, बी सी ए के इक्वल है, सी ए जो है वो बी के इक्वल है, सारी बातें आपने लिख देनी है। फिर एज ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब अगेन यहाँ पर बी आ रहा है तो बी को आप यहीं रहने दें, ए और सी को वहाँ ले जाएं आप, दिस बिकम्स माइनस ए माइनस सी। ओके, अब हमने अगेन जो है यहाँ पर बेसिकली आंसर में हमें स्क्वायर नज़र आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में स्क्वायर्स नहीं थे लेफ़्ट साइड में, तो दैट्स वाई हमने डॉट प्रोडक्ट ली। यहाँ पर मुझे स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं इसलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। नेगेटिव को आप कॉमन ले लें यहाँ पर, ठीक है, तो ये इस पर भी आपने क्या अप्लाई कर दिया, स्क्वायर अप्लाई कर दिया। दिस बिकम्स अ बी स्क्वायर, माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, इसको आप ओपन करके लिख दें बिकॉज ये फैक्टर्स हैं। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, दिस बिकम्स अ ए स्क्वायर ए डॉट सी, सी डॉट ए एंड सी डॉट सी बिकम्स अ सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, ए डॉट सी और सी डॉट ए जो है वो ए डॉट सी को आप सी डॉट ए भी लिख सकते हो और सी डॉट ए को ए डॉट सी भी लिख सकते हो, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट सी एंड दिस बिकम्स अ सी स्क्वायर। रीअरेंज कर लो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट सी। अब ए डॉट सी में जस्ट आपने फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यूज पुट कर देनी है, ए डॉट सी, दिस बिकम्स अ ए सी। अब ए और सी में कौन सा एंगल बन रहा है, पाई माइनस बी, दिस बिकम्स अ कॉस ऑफ पाई माइनस बी। अगेन अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट, दिस बिकम्स अ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस ऑफ, अच्छा पाई माइनस बी, अगेन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपके पास यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, द कॉस ऑफ बी। ओके, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव हो। बस ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है, प्लस माइनस माइनस 2ac कॉस ऑफ कैपिटल। ओके जी, होप सो कि क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।